हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं एनसीईआरटी बुक के स्टैंडर्ड 9 की मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर जो है नंबर सिस्टम। इसकी सेकेंड एक्सरसाइज 1.2 करने जा रहे हैं। उसके फर्स्ट क्वेश्चन में ट्रू एंड फॉल्स है, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है, फर्स्ट ट्रू एंड फॉल्स में एवरी इरेशनल नंबर इज़ अ रियल नंबर। अगर आपने मेरा फर्स्ट वीडियो देखा हो तो मैंने उसमें हर एक नंबर सिस्टम के बारे में समझाया था कि रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर मिलके रियल नंबर बनाते हैं। तो हमें यहाँ बताया है एवरी इरेशनल नंबर इज़ अ रियल नंबर, तो ये सही है, ट्रू है। एवरी पॉइंट ऑन नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म ऑफ रूट एम वेयर एम इज ए नेचुरल नंबर। इसमें कहा गया है कि नंबर लाइन पे हमें पता है बीच में ज़ीरो, राइट साइड सब पॉजिटिव और लेफ़्ट साइड सब नेगेटिव नंबर्स आते हैं। तो वो कहते हैं कि नंबर लाइन पे हर एक नंबर रूट एम के फॉर्म में होता है। तो क्या वो सही है? जिसमें एम रूट के अंदर जो एम है वो नेचुरल नंबर होता है। तो भाई ये जो स्टेटमेंट है वो सही नहीं है, यानी ये स्टेटमेंट फॉल्स है। क्यों? क्योंकि रूट एम के अंदर एम जो है वो नेचुरल नंबर है। तो अगर रूट एम में 4 होगा तो 4 तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो उसका तो रूट 2 निकलेगा। तो वो तो नंबर लाइन पे 2 के फॉर्म में रहेगा। क्यों रूट पे रहेगा? नहीं रहेगा रूट पे, इसलिए ये स्टेटमेंट फॉल्स है। थर्ड नंबर में बोलते हैं हमें एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। रियल नंबर, इरेशनल नंबर, मैंने फर्स्ट चैप्टर की एक्सरसाइज में ही बताया था कि ये असेंडिंग ऑर्डर में नीचे आता है नंबर सिस्टम, नीचे से ऊपर नहीं जाता, यानी ये स्टेटमेंट फॉल्स होता है। क्यों? क्योंकि रियल नंबर में तो रैशनल भी है, तो हर एक रियल नंबर तो इरेशनल कैसे बन सकता है? नहीं बन सकता है, इसलिए ये फॉल्स है। अब क्वेश्चन 2 में हमें क्या बताते हैं? हमें ऐसे बता रहे हैं कि आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल। अब पॉजिटिव इंटीजर्स तो 1, 2, 3, 4 ऐसे हुए, और वो सभी इरेशनल हैं। तो क्या भाई नहीं? क्यों? क्योंकि इरेशनल नंबर कौन से होते हैं? जो P अपॉन Q के फॉर्म में हम नहीं लिख सकते, और जिसका Q नॉट इक्वल टू 0 हो वही रेशनल होता है। और यहाँ पे इरेशनल में हमें ये नेचुरल नंबर जो हैं, सपोज मैं अगर उसको रूट 4 बोलूँ, क्यों? क्योंकि इसके अंदर आगे लिखा है इफ़ नॉट गिव एन एग्जाम्पल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर दैट इज रैशनल नंबर। अगर ये गलत है स्टेटमेंट, तो हमें बोला गया है कि ये जो नेचुरल नंबर है इसमें से किसी के स्क्वायर रूट निकाल के बताओ। तो चलो भाई, मैंने 4 लिया, 4 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो आराम से उसका रूट निकल सकता है। फिर रूट 9 लिया हमने, उसका आराम से निकल सकता है। फिर रूट लिया हमने 16, तो उसका भी निकल सकता है। नंबर सिस्टम एंडलेस है, तो एंडलेस परफेक्ट स्क्वायर नंबर हमें मिलेंगे। इसलिए ये स्टेटमेंट में हमें बोल सकते हैं नो। और उसके एग्जाम्पल हमें मिले ये, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 में हमें बताया गया है कि रूट 5 को हमें नंबर लाइन पे बताना है।
अब √5 को नंबर लाइन पे बताना है, तो √5 जो है, √5 को हमें नंबर लाइन पे बताना है क्वेश्चन नंबर 3 में। तो जो 5 नंबर है वो एक प्राइम नंबर है जिसका रूट नहीं निकल सकता, यानी कि √5 एक इरेशनल नंबर है जिसे हमें नंबर लाइन पे बताना है। उसके लिए हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करेंगे। अब पाइथागोरस जो थ्योरम है वो राइट एंगल ट्रायंगल के बेस पे है। जैसे ये एक ट्रायंगल है जिसमें राइट एंगल इधर है, अगर मैंने इसको एक नाम दिया है ABC, तो B राइट एंगल है। B की ऑपोजिट साइड होती है वो होती है हाइपोटेन्यूस। और पाइथागोरस जो है वो हमें बताते हैं कि ये जो हाइपोटेन्यूस होता है उसका स्क्वायर बाकी की दो साइड के स्क्वायर के सम बराबर होता है। तो हमें यहाँ पे ये जो √5 है उसको इसके अंदर सेट करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो हम BC को अगर 2 सेंटीमीटर का नाप ले ले और AB को हम 1 सेंटीमीटर का नाप ले ले, तो √5 हम ये पाइथागोरस के हिसाब से कैसे लाएंगे। तो भाई बोलेंगे A हमारा है 1, तो 1 का स्क्वायर AB, और BC है 2, तो 2 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 + 1 5, ये तो स्क्वायर ही है। अगर मुझे ये स्क्वायर निकालना है तो वो इक्वल के सामने जाता है तो रूट बन जाता है। तो ये जो AC हाइपोटेन्यूस है वो हमारा √5 बना। अब हम ज्योमेट्री केस की हेल्प से नंबर लाइन ड्रॉ करके उसके ऊपर √5 बताएंगे। अब नंबर लाइन पे √5 दिखाने के लिए पहले हम ऐसी एक स्ट्रेट लाइन एरो के साथ करेंगे, ठीक है। उसके बाद हमने देखा था कि पाइथागोरस के थ्योरम में हमने BC 2 सेमी लिया था और AB 1 सेमी लिया था। तो यहाँ पे हम 0 डालेंगे जिसको O कहेंगे, और O से लेके 0 से लेके 1 तक के 2 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लेंगे। जहाँ पे 1 लिखेंगे उसको भी एक अल्फ़ाबेट का नाम देंगे। अब मैंने AB 1 सेमी लिया था, तो 1 सेमी के डिस्टेंस से यहाँ मैं B नाम दूँगी। अब मैं ये OB ज्वाइन करूँगी जो मेरा बन जाएगा हाइपोटेन्यूस। क्यों? क्योंकि ये राइट एंगल बना। अब मुझे ये कंपास है उसकी मदद से ये जो OB है, अब मैंने बताया था कि यहाँ पे हमने हाइपोटेन्यूस AC √5 ढूंढा है, तो ये OB भी तो √5 बनेगा। अब मुझे OB रेडियस लेके उससे देखो अच्छे से, उस रेडियस से हमें नंबर लाइन पे लाइन खींचनी है। अब यहाँ पे जो भी आया वो हमारा बन गया √5, उससे हम कोई अल्फ़ाबेट भी दे सकते हैं ना। तो ये हमारा बन गया नंबर लाइन पे √5।